मरुभूमि राजस्थान की नदियों की पहचान कभी जीवनदायिनी के रूप में होती थी, लेकिन मौजूदा हाल ये है कि रेगिस्तानी इलाकों में बहने वाली जोजरी नदी आज मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। 4 दशक में जोधपुर और पाली के कारखानों के जहरीले रसायन मिलने से ये नदी अब काले पानी का नाला बनकर रह गई है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि नदी से खेतों में अमृत की बूंदों की बजाय जहर घुल मिल रहा है। इसके केमिकल युक्त पानी की वजह से हजारों बीघा जमीन बंजर हो गई है और पशु पक्षी जहरीला पानी पीकर दम तोड़ रहे हैं। नदी को बचाने की लड़ाई सालों से चली आ रही है, जिसे अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल फिर से धार देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में सरकारें बदलती रहीं, घोषणाओं के पुलिंदे बनते रहे, मगर नदी के हालात नहीं सुधरे, लिहाजा अब हिसाब होकर रहेगा। आखिर क्या है ये मामला, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता की खास रिपोर्ट। ये है राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली जोजरी नदी, जिसकी मौजूदा हालत बद से बदतर हो चुकी है। देखने से ही साफ समझ में आ रहा है कि इसका पानी पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है। ये पानी पीकर मवेशी मर रहे हैं, पेड़ पौधे सड़ रहे हैं और आसपास की हजारों बीघा जमीन बंजर हो गई है, जिसकी वजह यह है कि नदी में बीते 4 दशक से जोधपुर, पाली और बालोतरा के कारखानों का जहरीला रसायन मिल रहा है, जिसने जीवनदायिनी नदी को काले पानी का नाला बनाकर रख दिया है। और 50 से ज्यादा गांवों के लोगों की नींद हाल ही में तब उड़ गई जब बारिश के पानी के साथ जोजरी नदी में बहकर आए केमिकल ने तबाही मचानी शुरू कर दी। पशु पक्षी और जंगली जीव नदी का पानी पीकर मरने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद के स्तर पर नदी बचाने का संकल्प लिया और बालोतरा के डोली गांव में जोजरी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन के तहत 11 अगस्त से बेमियादी धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें आसपास के दर्जनों गांवों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। तो हम भी आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। एसपी साहब और कलेक्टर साहब जोधपुर गए हुए हैं और जोधपुर खाली हमें गुमराह करने के लिए गए कि कहा कि आपके लिए विशेष प्रोजेक्ट बनाकर मीटिंग ले रहे हैं। तो इतना दिन मर गया था कहीं मीटिंग क्या कोई थाना मत बाहर आउट हो तो जो आ जागो भी एकदम जंप लागो। इस तरह की हरकतें करना कहीं न कहीं प्रशासन का मानसिक दिवालियापन नजर आ रहा है मुझे। और ये प्रशासन कान खोल के सुन ले, यहाँ के प्रशासन बालोतरा के, जोधपुर के, ना तो यहाँ के लोग कभी दबे हैं ना कभी दबेंगे। हाँ, हो सकता है। और अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल समेत तमाम कार्यकर्ताओं का समर्थन भी ग्रामीणों के आंदोलन को मिलने लगा है। बेनीवाल और उनके समर्थक हाल ही में डोली गांव में 24 घंटे तक डटे रहे, जिससे सरकार की भी नींद उड़ गई। भारी लाव लश्कर लेकर पहुंचे बेनीवाल ने नदी की बदहाली के लिए सीधे तौर पर उद्योग घरानों और सरकार की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहराया। बेनीवाल का संघर्ष महज भाषणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि अगर सरकार ने ग्रामीणों की मांगों पर सुध नहीं ली तो वो सीधे जोधपुर कूच करेंगे। अब आप लोग उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे। अगर हमारी मन माफिक बात हुई ठीक है, नहीं तो फिर जोधपुर की ओर 1 घंटे के अंदर अंदर हम कूच करेंगे। सारे लोग अपने गाड़ियों के नजदीक रहना, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। बेनीवाल के साथ पहुंची भीड़ के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शनकारियों ने करीब 1 घंटे तक बालोतरा कलेक्ट्रेट को घेरे रखा। मौके की नजाकत देख बालोतरा कलेक्टर और एसपी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनकारियों से उनकी मांगों पर बातचीत की। बाद में कलेक्टर ने देर रात अपना दफ्तर खुलवाया और बेनीवाल के साथ चर्चा की और तड़के करीब 4 बजे ग्रामीणों और प्रशासन के बीच मांगों पर सहमति बन पाई। बेनीवाल का कहना है कि जोजरी नदी को बचाना सिर्फ पर्यावरण का विषय नहीं है, बल्कि हजारों किसानों, मजदूरों, ग्रामीणों और पशु पक्षियों की जिंदगी का भी सवाल है।
अगर प्रदूषण पर जल्द से जल्द अंकुश नहीं लगा तो ये आपदा और भी भयावह रूप ले लेगी, जिसे रोक पाना किसी के काबू में नहीं रहेगा। इधर मांगों पर सहमति बनने और आंदोलन में बेनीवाल के शामिल होने से पहले ही बालोतरा जिला प्रशासन के अधिकारी नदी का जायजा लेने पहुंच गए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि डोली गांव के आसपास नदी के प्रदूषित पानी को पाइपलाइन के जरिए निकाला जाएगा। अब आपको जोजरा नदी की अहमियत और प्रदूषण की वजहें बताते हैं। दरअसल जोजरी नदी नागौर जिले के पुंदलू गांव की पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर होती हुई दक्षिण पश्चिम में बालोतरा तक पहुंचती है, जो बाद में मजल दुधाड़ा के पास लूनी नदी में मिल जाती है। जोजरी को लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी माना जाता है, जिसकी स्थिति बीते कुछ सालों में कारखानों के रसायन की प्रदूषण की वजह से बेहद खतरनाक हो चुकी है। जोधपुर, पाली और बालोतरा के रंगाई छपाई कारखानों का जहरीला रसायन और भारी धातु सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों का सीवेज भी बिना किसी ट्रीटमेंट के नदी में मिल रहा है, जिससे मौजूदा हालत ये हो गई है कि नदी का रंग अब प्राकृतिक नहीं बल्कि लाल, काला और नीला दिखाई देता है। गंदगी की वजह से चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है और आसपास के हजारों बीघा जमीन बंजर हो रहे हैं। और तो और भूमिगत जल में भी भारी धातुओं का जहर घुल मिल चुका है, जिससे लोगों में कैंसर, त्वचा रोग और सांस संबंधी बीमारियां आम हो चुकी हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और मवेशी भी लगातार मर रहे हैं। हालांकि जोजरी नदी का प्रदूषण कोई नया मुद्दा नहीं है। एनजीटी कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। केंद्रीय एजेंसियां भी रिपोर्ट दे चुकी हैं कि नदी का पानी इंसानों और जानवरों के लिए बेहद घातक है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि मंत्री और अधिकारी प्रदूषण दूर करने के लिए सिर्फ बयानबाजी करते हैं। उद्योगपतियों के दबाव में सरकार नियम तक लागू नहीं करा पाती। इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी ईटीपी और कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी सीईटीपी की योजनाएं कागजों में तो बनी, लेकिन उनकी क्षमता और संचालन हमेशा सवालों के घेरे में रहा। असलियत यह है कि विकास और रोजगार के नाम पर सरकार ने जानबूझकर जनता की सेहत को गिरवी रख दिया। नदियों की सुरक्षा के कानून कागजों तक सीमित हैं और जोजरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि उद्योगों को खुली छूट देकर सरकार जनता से खिलवाड़ क्यों कर रही है। ये विकास का कौन सा मॉडल है जिसमें जनता की सेहत, जमीन और जल सब कुछ तबाह किया जा रहा है। सवाल सिर्फ एक नदी के अस्तित्व का नहीं बल्कि पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र के भविष्य का है। हनुमान बेनीवाल का संघर्ष जोजरी नदी को बचाने के लिए चल रही लड़ाई को धार जरूर दे रहा है, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि असली जीत तभी होगी जब सरकार नदी को बचाने के लिए वाकई ईमानदार कोशिश करेगी। अब बेनीवाल कितना मचाएंगे बवाल और सरकार की नाक में कितना करेंगे दम, ये देखने वाली बात होगी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।